गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसा एक स्टॉक जो आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्या टेक्निकल पैरामीटर है, क्या फंडामेंटल पैरामीटर है, इसके बारे में हम इस सेगमेंट में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा हमारा सेक्शन लगा हमारा ये, और क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आने वाले टाइम में जो भी हम अपडेट लेके आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केआरबीएल के बारे में बात करें इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर। ये बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और एक सिर्फ एनालिसिस है केआरबीएल के बारे में। इस सेगमेंट में हम सिर्फ एनालिसिस करके आपको बताते हैं, एडुकेशनल पर्पस है ये। तो बिफोर बाई आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो केआरबीएल के जब हम बात करते हैं तो केआरबीएल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर है एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड operations in every aspect of basmati value chain। मतलब क्या है, राइट फ्रॉम सीड डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ए टू जेड एवरी सेगमेंट में केआरबीएल अपना खुद का बिजनेस मॉडल को ही फॉलो करता है। मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं देता, ये खुद का बिजनेस राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये खुद ही मैनेज करता है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें जो मेन पार्ट है हमारे रिसर्च का, तो आप देखोगे मार्केट कैप जो है इनका 6571 करोड़ का है, जो ये शो करता है ये स्मॉल कैप कंपनी है। जो स्टॉक पी है 11.80 का है। देन प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखोगे तो 60% के अप्रोक्स प्रोमोटर होल्डिंग है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग जो है 0.65% प्लस में है 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में, तो ये पॉजिटिव है। आरओई जो है इसका 16.40 का है, ये भी पॉजिटिव है। आरओसी आप देखो 20% के सीएजीआर में ग्रो कर रहा है कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट एकदम नेग्लिजिबल है 0.1। प्लेज नहीं है शेयर में, तो ये बहुत अच्छी बात है, शेयर में एकदम प्लेज नहीं देखने को मिलेगा आपको। प्राइस टू सेल है 1.65, ये भी रिजनेबल है। एंड 52 वीक्स हाई देखोगे आप 340 का है, और 52 वीक्स लो जो है वो है आपका 173। राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है 275 से 280 का प्राइस अभी हमें को देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो आप देखोगे प्रोमोटर के पास जैसे मैंने बताया तो 59.46% का है। एफ आई एस के पास जस्ट 3% के अप्रोक्स होल्डिंग है, और डीआईएस के पास कोई होल्डिंग इस कंपनी का नहीं है। अदर्स मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास 6.1% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, एंड पब्लिक के पास 31% का होल्डिंग हमें पब्लिक के पास दिखता है। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखने को मिलता है। 2012 में इनका टोटल सेल था 1600 करोड़ का, जो 2015 में 3100 करोड़ हुआ है, और 2021 मार्च खत्म होते होते 4000 करोड़ के अंदर ये गया है। तो हमें जो देखने को है 3100 से 4000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, जो ज्यादा नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें ध्यान से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 230 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में था, जो बढ़ के 526, 16 में 450 करोड़ था, जो डबल हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 822 करोड़ का। तो ये 5 साल में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। ये हमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट अगर देखोगे 322 करोड़ या 290 करोड़ से लेके 560 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये भी एक इंक्रीमेंटल अच्छा ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिला है। अगर हम प्राइस टू सेल देखें दोस्तों, प्राइस अगर देखें पी रेशियो देखोगे तो आप
2012 में 5 था, 2015 में 12, 17 में 17, बट अभी ईपीएस थोड़ा प्राइस टू अर्निंग पी जो है 11.3 का है। तो एक बड़ा जगह है इसको बढ़ने का। जो इसका हाई था 24, मतलब यहाँ पर अगर आज 270-80 का भाव है और ये 2017 की पी में अगर मल्टीपल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों। मार्केट कैप वाइज अगर चेक करें आप, मार्केट कैप वाइज अगर चेक करें आप ध्यान से, तो मार्केट कैप 2018 में 10 करोड़ का था, जो अभी सिर्फ 6,000 करोड़ के अप्रोक्स है। अभी 6,000 करोड़ के अप्रोक्स है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था दोस्तों। करेक्ट। एंड केयर बेयर की अगर मेन कुछ डेटास देखें तो सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 10% के हिसाब से हुआ है, 7 साल में 3.5, 5 साल में 5% और लास्ट 3 साल में 1.1% नेगेटिव में ग्रोथ हुआ है, मतलब सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है। तो हमने ये स्टॉक चूज क्यों किया दोस्तों? अभी साइकिल चेंज हो रहा है, ये कमोडिटी प्रोडक्ट है, कमोडिटी में एक बड़ा साइकिल चेंज हो रहा है राइस में स्पेशली। तो हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले 2-3 साल में ये जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, ये 10% से ऊपर जाएगी। इसलिए हमने ये स्टॉक चूज किया है। पीबीटी की बात करें तो 22% का पीबीटी 10 साल में था, मगर अभी पीबीटी 0.7% का है, ओनली 0.7। तो प्राइस टू, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ग्रोथ नहीं हुआ है। तो ये ग्रोथ अभी बहुत दिनों से पेंडिंग है। जो कमोडिटी में कमोडिटी साइकिल के हिसाब से चलता है, ये कमोडिटी साइकिल का स्टार्टिंग फेज है हमें लगता है। तो ये साइकिल चेंज होने वाला है, तो यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा पीबीटी में भी। अगर प्राइस टू अर्निंग भी देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग नॉर्मल एवरेज जो है 15 का है, 5 साल का, 7 साल का भी 15.3 का है, जो 9.7 चल रहा है अभी। तो ये शो कर रहा है कि प्राइस टू अर्निंग भी अभी सस्ता है, तो यहाँ से एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है 40 से 50% पी रेशियो में ही अपग्रेडेशन का। स्टॉक प्राइस और बिजनेस नहीं, नॉर्मल अपग्रेडेशन में भी हमें 50 to 60% अपग्रेड दिख रहा है। जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एनालिसिस का। आप देखोगे बैलेंस शीट में तो ये छोटी सी कैपिटल है 26 करोड़ का, 24 करोड़ का। इनकी बोर्डिंग आप ऑब्जर्व करो, 2017 में 16 में कितनी बोर्डिंग थी? 15 में 1300 करोड़, 16 में 1100 करोड़, 17 में 1000 करोड़। मगर ये घट के अभी सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ रह चुकी है। मतलब लास्ट 5 साल में इन्होंने अपना बोर्डिंग को खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट कम कर दिया है। एंड अगर आप देखोगे इनका जो फिक्स एसेट था वो भी 2012 में जो था 400 करोड़ का था, जो बढ़ के भी 900 डबल हो गया है इनका नेट ब्लॉक। वर्किंग कैपिटल आप देखोगे तो अभी वर्किंग कैपिटल में 3700 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, जो एक अच्छा सिनेरियो है, अच्छा दिखाता है इस स्टॉक के बारे में। जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट को, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है 2012 में 52 दिन का इनका डेटर्स डे हुआ करता था, जो घट के सिर्फ 18 दिन रह गया है। मतलब ये शो कर रहा है इनका प्रोडक्ट हाथों हाथ मार्केट में बिक रहा है। मार्केट में जाते ही इनको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब इनको जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ रहा। इनका प्रोडक्ट मार्केट में जाते ही सेल हो रहा है, और कस्टमर, इनका जो क्लाइंट्स हैं, इनका जो कस्टमर्स हैं, वो पेमेंट 18 डेज के अंदर ही पेमेंट दे रहे हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर इज 1, इट इज गुड। फिक्स एसेट टर्नओवर आप भी देखोगे तो 4.2 है, जो एवरेज से ज्यादा अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो किसी एक टाइम पे 1 हुआ करता था 2015-16 में, जहां पर ये घट के सिर्फ 0.1 रह गया है, तो ये बहुत अच्छा है। रिटर्न टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 18% और 15% है। रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22 to 19% है, 15% से ऊपर है। तो ये मेरा मानना है 15% से ऊपर जो आरओई आरओसी है, तो बहुत अच्छी कंपनीज का ही होता है नॉर्मली। डेप्रिसिएशन टर्नओवर भी देखोगे तो इनका कोई अननेसेसरी ऊपर नीचे नहीं है, तो ये शो कर रहा है कंपनी कोई डेटा में ऊपर नीचे नहीं कर रही है, डेटा में बोगस काम नहीं है, डेटा एकदम सही है, ये शो कर रहा है। अगर आगे बढ़ें और ध्यान से इसको देखिए बोरोइंग्स को, तो आप देखोगे बोरोइंग्स 2014-15 में बढ़ा था, देन 18-19 तक बढ़ा, बस 2 साल के अंदर बोरोइंग्स एक बार में घट गया है। जो हमने अभी बैलेंस शीट में भी चेक किया था, 350 करोड़ का बोरिंग रह गया, जहां पर 1100-1200 करोड़ का बोरिंग हमें देखने को मिला था 2018-19 में। तो इन्होंने जो बोरिंग ली थी वो
अपने आप को अपने फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए ली थी, जो अब इन्होंने वर्किंग कैपिटल एंड को इम्प्रूव किया है, प्लस बोरोइंग को भी कम कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस सेगमेंट में। प्रॉफिट मार्जिन का भी आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली एक अप मूव और फ्लैट मूव में है, तो ये अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन रखने हैं अपने प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग मार्जिन प्लस पीबीटी प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन तीनों को ही 10 के ऊपर रखा है, और इन्होंने मेंटेन रखा है अपने प्रॉफिट मार्जिन को। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन को डिक्लाइन नहीं हुआ इनका, ये अच्छी बात है। जब आप रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू कंटिन्यूअस 2012 से बढ़ा है, एंड 2016 17 18 में एक फ्लैट था, फिर 19 20 में बढ़ा है, और 21 में क्योंकि कोविड था तो इसमें हमें ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। दिस दैट्स व्हाई हमें रेवेन्यू थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट आने वाले टाइम में ये हमें लगता है आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज कोविड का रेस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट हट गया है पूरी दुनिया से, एक्सपोर्ट अच्छी तरह से हो रहा है। तो हमें लगता है 2021-22 का जो रेवेन्यू होगा वो आउट परफॉर्म करेगा पिछले साल से। सबसे जो रेवेन्यू प्रॉफिट तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें डिक्लाइन मिला, बिकॉज हमने जैसा बताया ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। साइकिल के सबसे नीचे वाले हिस्से में अभी ये है, तो हमें लगता है यहाँ से अप मूव ही होना है, डाउन मूव के अलावा, क्योंकि डाउन मूव ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट 10 साल से कंसोलिडेशन हुआ है, लास्ट 5 साल से रिटर्न इतना नहीं आया, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ है। बट क्योंकि अब साइकिल चेंज हो रहा है, कमोडिटी साइकिल चेंज हो रहा है, तो हमें लगता है यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम एनालिसिस जो मैंने किया है इसमें अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने एस्टिमेट लिया सीएजीआर का जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा वो 20% का होगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में, और 10 साल का जो इसका नेट प्रॉफिट होगा 461 करोड़ का होगा। एंड पी जो है अगर अभी 11 है, और हम मान के चलते हैं एस्टिमेटेड पी जो है इसका 20 के अप्रोक्स रहेगा, तो इसका जो मार्केट कैप बनता है वो 69,000 करोड़ का बनता है 10 साल के अगर देखोगे तो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमने 8% का लिया है, तो आज के दिन पे डिस्काउंट करके हमें देखिएगा इसको 32,000 करोड़ का ऐसा मार्केट कैप होना चाहिए, जो मार्केट कैप अभी जो है 6299 है। जहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का मार्केट कैप का डिफरेंस है, जो इसका स्टॉक प्राइस दिखा रहा है 1361 होना चाहिए, जो अभी 270 से 280 है। अभी 270 से 280 है, जो इसका जो स्टॉक प्राइस होना चाहिए 1361 का होना चाहिए। तो हमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 400% से 500% का रिटर्न हमें दिख रहा है स्टॉक पे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस ये बता रहा है। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है ये एक बेस बना रहा है 127 के अंदर, एक बेस है इसका, ये जो बेस है, और एक रेजिस्टेंस जोन है 300 के लेवल पे जहां पर ये ट्रेड कर रहा है अभी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस जो है 390 का है, एंड उसके बाद सीधा सीधा 600 से 700 के रेंज ये स्टॉक अचीव करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, एक तो फंडामेंटल हमने देखा स्ट्रांग है, एक बेस से ये घूम रहा है और लगातार चौथा महीना है जहां पर ये हायर हाइज हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तीसरा चीज, अब इसका वॉल्यूम देखिए, इसका जो वॉल्यूम है ये 2011 के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें अब आके देखने को मिल रहा है लास्ट 3 महीने में, जो ये शो कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे के लेवल पे बड़े क्लाइंट्स अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है एक्यूमुलेट होने के बाद ही, एक कंसोलिडेशन होने के बाद ये स्टॉक अप मूव स्टार्ट करेगा। जब हमें यहाँ पर जब 300 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करे तो एक बड़ा अप मूव 20 से 30% का दिखेगा, और लंबे बात करें तो 2 या 3 साल की बात करें तो यहाँ से हमें 2 से लेके 5 गुना तक हमें ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। ये केआरबीएल का टोटल एनालिसिस था। दोस्तों प्लीज अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा हमारे इस चैनल। थैंक यू वेरी मच।